वेलकम बैक टू एनजीकॉन एकेडमी। गोल्जी अपरेटस या गोल्जी बॉडीज को की जो डिस्कवरी है ना, ये एक स्पेशल टेक्निक को यूज करके की गई है। डिस्कवरी कब हुई है, किसने की है, जरा गौर से देखे मेरी तरफ। गोल्जी बॉडीज, इसकी जो डिस्कवरी है तो जनाब ये हुई है 1898 में बाय अ साइंटिस्ट जिसका नाम है कैमिलो गोल्जी। कैमिलो गोल्जी, क्लियर। अब कौन से टेक्निक को यूज करके इसने गोल्जी अपरेटस की डिस्कवरी की है, तो बाय यूजिंग स्टेनिंग टेक्निक। इसने स्टेनिंग की टेक्निक को यूज करके इसकी डिस्कवरी की है। और आप ऑलरेडी जानते हैं कि स्टेनिंग इज अ टेक्निक ऑफ डाई। स्टेनिंग इज अ टेक्निक विच इज यूज टू मेक द थिंग्स मोर विजिबल। कलर्स करके, डाई करके चीजों को ज्यादा विजिबल बनाना, ये जो है स्टेनिंग का टेक्निक है। तो स्टेनिंग के टेक्निक को यूज करके गोल्जी अपरेटस की डिस्कवरी हुई है। अब आप ये देखें कि ये गोल्जी अपरेटस ये बनते कहां पे है। तो गोल्जी अपरेटस जो है, इसकी सिंथेसिस ये असल में होती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, क्योंकि इसका जो केमिकल नेचर है ना, वो क्या है, वो प्रोटीन्स है। और गोल्जी अपरेटस का अगर आप स्ट्रक्चर देखें कि इसमें कौन कौन सी चीजें मौजूद है, जरा गौर से मेरी तरफ देखिए। दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर ड्रा करके आपको बता देता हूं। इसके स्ट्रक्चर में आपको दो चीजें मिल रही है। वो कौन कौन सी चीजें हैं? एक है हमारे पास वेजिकल्स, एक वेजिकल्स है, और एक इसमें फ्लैट मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर है। तो सिंपल सी चीज स्ट्रक्चर में ये लिख लेते हैं, वेजिकल्स प्लस फ्लैट मेम्ब्रेन। अब जरा इसको मैं ड्रा कर लूं तो ये चीज आपके लिए थोड़ी सी आसान हो जाएगी। गौर से देखिए जरा। सपोज करें कि इधर आपके पास ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। ये दो चीजें मैं छोटी छोटी बना के गोल्जी अपरेटस को बड़ा करके ड्रा कर रहा हूं, ठीक है। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, और ऑलरेडी आपको इससे पहले के लेक्चर्स में समझा चुका हूं कि इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ यहाँ आपके पास मौजूद है कुछ फ्लैट मेम्ब्रेन सिस्टर्ना, जो कि है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये हो गया आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब आ जाए, इस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन बनेगा ना, तो ये प्रोटीन इससे बाहर निकलेगा। बुक में वर्ड यूज हुआ पिंच ऑफ। तो ये यहां पे मौजूद है आपके पास कुछ वेजिकल्स, दो किस्म के वेजिकल्स हैं, अभी इसको डिफरेंशिएट करते हैं। और ये है वो फ्लैट मेम्ब्रेन, ये वो फ्लैटेंड मेम्ब्रेन है जिसको कहा जाता है सिस्टर्ना। ये एक सिस्टर्ना है, ठीक है। फिर इसके बाद ये देखिए, ये सेकंड फ्लैट मेम्ब्रेन है आपके पास, और दिस इज अनदर सिस्टर्ना। ये भी क्या है, ये भी सिस्टर्ना है, ठीक है। ये सिस्टर्ना जो है, ये इसमें और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सिस्टर्ना में कुछ डिफरेंस है। क्या डिफरेंस आपको नजर आ रही है? देखिए, आसान सी बात है। इसमें डिफरेंस ये है कि उसका जो फ्लैट मेम्ब्रेन है वो कंटिन्यूस है, मतलब अलग अलग नहीं है। और इसका जो मेम्ब्रेन है ये क्या है, ये डिसकंटिन्यूस है। ये अलग अलग फ्लैट मेम्ब्रेन्स हैं हमारे पास। ये देखें, ये यहाँ पे अब और वेजिकल्स जो है आपके पास मौजूद है। अब जरा गौर करें, इसमें दो चीजें आपको नजर आ रही हैं। ये जो टॉप पे आपको वेजिकल नजर आ रहा है, ये कौन सा वेजिकल है? इसको कहा जाता है ट्रांसपोर्ट वेजिकल। ये क्या है? ये है ट्रांसपोर्ट वेजिकल। और ये जो आपको वेजिकल्स नजर आ रहे हैं जो इससे डिटैच हो रहे हैं, ये है सिक्रीटरी वेसिकल्स। क्या है ये?
सिक्रीटरी वेसिकल। और ये जो फ्लैट मेम्ब्रेन नजर आ रहा है ये क्या है, ये सिस्टर्ना है। अब जरा मेरी बात ध्यान से सुने, ये न्यू सिस्टर्ना कैसे बनेंगे, गोल्जी अपरेटस जब बनता है ये न्यू सिस्टर्ना कैसे बनेंगे, गौर करें, आसान है। यहां देखें, इधर प्रोटीन बना और वो प्रोटीन बाहर निकला, कौन से फॉर्म में, वेसिकल के फॉर्म में, और ये वेसिकल आके इधर ऐसे फैल गया है। तो भाई रफ एंडोप्लाज्मिक में सिंथेसाइज होके दे विल पिंच ऑफ साइटोप्लाज्म की तरफ आएंगे, और साइटोप्लाज्म की तरफ जब आ जाते हैं तो उस प्रोटीन पार्टिकल से क्या बन जाता है, इसका सिस्टर्ना बन जाता है। न्यू सिस्टर्ना जो है ये ऐसे बनेगा। क्लियर हो गई है बात। अब अगर आप देखें कि इस गोल्जी अपरेटस का अगर पूछा जाए कि यूनिट क्या है, तो यूनिट ऑफ गोल्जी अपरेटस इज जनरली कॉल्ड डिक्टियोसोम। इसको क्या कहा जाता है, डिक्टियोसोम इसको कहा जाता है। एक एक गोल्जी अपरेटस में आपको दो रीजन्स नजर आ रहे हैं। दिस इज नियर टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, नियर टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये प्रॉक्सिमल रीजन, इसको सिस कहा जाता है। सिस रीजन प्रॉक्सिमल रीजन है, ठीक है, सिस रीजन। और ये सिस रीजन कहां होगा, याद रखिए, दिस इज नियर टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बिल्कुल नजदीक, यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साइड पे है। और दूसरा जो आप रीजन देखते हैं, जो सेकंड फेज है इसका, जो डिस्टेंट रीजन है, डिस्टल रीजन जो है वो आपके पास क्या होगा, दिस इज जनरली कॉल्ड ट्रांस रीजन। तो सिस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की तरफ है, और ट्रांस रीजन जो है ये कहां पे होगा, नियर टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसका सरफेस प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ है। अब याद रखें, आसान सी बात है, इधर मेरी तरफ देखें गौर से, इधर आपके पास आके प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनेगा ना, तो सरफेस एरिया ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये ऑलरेडी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के टॉपिक में मैं पढ़ा चुका हूं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया कौन बनाता है, गोल्जी अपरेटस बनाता है। कैसे बनाता है, सिंपल है, क्योंकि इसमें चीजें आगे क्या होती है, पैक होती है। और ये आपको आसानी से समझ आएंगी जब हम यहाँ पे पढ़ लें फंक्शंस ऑफ गोल्जी अपरेटस, कि गोल्जी अपरेटस कौन कौन से फंक्शंस में इन्वॉल्व है। नंबर 1, सबसे पहले ये इन्वॉल्व है स्टोरेज में, कुछ चीजों की ये क्या करेगा, स्टोरेज करेगा। ये स्टोरेज किस चीज की करता है, स्टोरेज ये असल में करता है सिक्रीटरी प्रोडक्ट्स की। किस चीज की, सिक्रीटरी प्रोडक्ट्स की। जो अदर ऑर्गेनेलीज चीजें बना ले वो यहाँ पे ले आते हैं और इसकी स्टोरेज यहाँ पे हो जाती है। नंबर 2, इसका जो और फंक्शन है, द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें होती है मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन इसमें होती है, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स की, डिफरेंट प्रोडक्ट्स की इसमें मॉडिफिकेशन होती है। पैकेजिंग होती है इसमें, भाई पैकिंग ऑफ डिफरेंट मटेरियल ये होता है इसके अंदर, सिक्रीटरी प्रोडक्ट्स की स्पेशली। एंड द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एक फंक्शन है इसका, ये मोनोसेकेराइड को, इसके अंदर मोनोसेकेराइड कंबाइन होके बन जाते हैं पॉलीसेकेराइड, ठीक है। तो सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल, इसके ऊपर बात की थी हमने, सेल वॉल में ग्लूकोज कंबाइन होके जब बनाते हैं सेलुलोज, तो उससे बाद में सेल वॉल बन जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए सेल वॉल इज सिंथेसाइज्ड बाय विच ऑर्गेनेली, तो ये बनती है जनाब, ये सेल वॉल जो है इसको गोल्जी अपरेटस सिंथेसाइज करता है, क्योंकि मोनोसेकेराइड इसके अंदर आके कंबाइन होते हैं और वो पॉलीसेकेराइड बन जाते हैं। फिर ये पॉलीसेकेराइड कंबाइन होते हैं, ये पॉलीसेकेराइड, इसी गोल्जी अपरेटस के अंदर बात हो रही है, पॉलीसेकेराइड ये अगर कंबाइन हो जाए प्रोटीन के साथ तो इससे कंजुगेटेड मॉलिक्यूल बनेगा जिसको कहा जाता है ग्लाइकोप्रोटीन। यही पॉलीसेकेराइड ये अगर जाके कंबाइन हो जाए, पॉलीसेकेराइड इसके अंदर ये कंबाइन हो जाते हैं लिपिड्स के साथ, तो इससे क्या बन जाता है, इससे बन जाता है ग्लाइकोप्रोटीन।
lipid. It means modification of simple molecules, small molecules into large complex conjugated molecules. Modification of large complex molecule, simple molecule into large complex molecule. This is the function of Golgi apparatus. और एक और important चीज जो कि हमारे पास है, surface area to सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन को सरफेस एरिया कौन दे रहा है? गोल्जी अपरेटस. और ये डिटेल से हम एक्सप्लेन कर चुके हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के टॉपिक में. क्लियर हो गई ये बात? अच्छा जी, ये एक चीज देख लें, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के करीब है वो सिस है, और जो इसके नीचे वो ट्रांस रीजन है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के करीब है. अक्सर स्टूडेंट इसको फिर याद नहीं कर पाते कि सिस रीजन कौन सा है और ट्रांस रीजन कौन सा है. मैं आपको सिंपल सा फार्मूला बता देता हूं. ये वाला सिस जो है CIS, सिस रीजन, सिस ट्रांस वाला है. बट अगर आप देखें एक होता है SIS, तो SIS सिस हम किसको कहते हैं? सिस्टर के लिए यूज होता है ना. तो देखें, सिस्टर्स आर मोर क्लोजर टू हार्ट. मेरी बात गौर से सुने, सिस्टर आर मोर क्लोजर टू हार्ट. तो यहां पे भी जो सिस रीजन है, दिस इज मोर क्लोजर टू द हार्ट ऑफ सेल. यानी आप कह सकते हैं जो न्यूक्लियस के करीब है ये सिस रीजन है, और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के करीब है ये क्या है? ये ट्रांस रीजन है. दिस इज ऑल अबाउट मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली गोल्जी अपरेटस. और इसके फंक्शंस आपने जरूर याद करने हैं, which is involved in storage, modification, packaging, synthesis of polysaccharide from monosaccharide, modification of simple molecule into conjugated molecule like glycoprotein, glycolipids, etc. ये सारे इससे बन जाते हैं. नेक्स्ट जो आप ऑर्गेनेली पढ़ेंगे ना, लाइसोसोम, तो याद रखिए उसमें भी हम गोल्जी अपरेटस यूज करेंगे, क्योंकि प्राइमरी लाइसोसोम जब बनता है तो गोल्जी अपरेटस से ही निकलता है, और वो प्राइमरी लाइसोसोम उसके एंजाइम जब जाके मॉडिफाई होते हैं, फंक्शनल होते हैं, तो वो सेकेंडरी में कन्वर्ट हो जाता है. तो इस डायग्राम के इस सिस ट्रांस को आप याद रखें, ट्रांसपोर्ट वेजिकल और सेक्रेटरी वेजिकल को याद रखें, साथ में इन फंक्शंस को याद रखें, ताकि लाइसोसोम पढ़ते वक्त आपको कोई मुश्किलात ना हो. क्लियर हो गई ये बात? सो नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट लाइसोसोम.